दे जी, देखिए सुबह का है टाइम और ठाकुर जी को मैंने उठा दिया और आसन जो उनका सिंहासन है उस पर उनको मैंने बिठा दिया। तो सर्वप्रथम काम मेरा यही रहता है कि सबसे पहले अपने ठाकुर जी के दर्शन करूं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक और नया दिन दिखाया है, तो उसका शुक्रिया मैं उनसे ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ निखिल कर रहा है अद्दू के बालों में, देखिए उसके बाल सुखा रहा है क्योंकि सर्दी है, ताकि ठंड ना लगे, बाल अच्छे से सूखते नहीं है। तो होना भी चाहिए, क्योंकि काम को जितना आपस में बांट के करें तो बहुत ही अच्छा रहता है और काम समय से निपट जाता है। क्योंकि इस समय मेरे पास ये देखिए, तो चलिए आ गए किचन में। बच्चों की फरमाइश है कि कुछ अच्छा बनाया जाए, तो मैं कर रही थी पहले लंच की तैयारी। आलू मैं छील रही हूँ, इसका आज बनाऊंगी आलू मटर की सब्जी और गर्मा गर्म पूड़ी। तो आलू छील लेंगे, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि इस जो नए आलू हैं इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे मैं बना रही थी आटे का बच्चों की डिमांड हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और कढ़ाई चढ़ा दी थी और उसमें घी डाल दिया अपने जितना मुझे आटा लेना उसके अकॉर्डिंग। तो मेरे पास जैसा कि मैंने बताया अभी काफ़ी जने हम यहाँ पर हैं, यानी 2-3 परिवार हम इकट्ठे हुए हैं, तो उनके लिए मैं बना रही थी आटे का हलवा। तो यहाँ पे समथिंग मैंने ले लिया 1 से 1.5 पाव के समथिंग आटा और उसमें उसी के अकॉर्डिंग डाला है घी। तो आटे को सेकते हुए धीमी धीमी आंच में उसको अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। और उसके बीच में मैंने डाला 1 चम्मच बेसन, जिससे क्या होगा ना, हलवे का स्वाद दुगने से चौगुना हो जाता है। आप कभी बना के देखिए, बनाते होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं बनाते तो एक बार डाल के देखिए। और यहाँ पे देखिए जो आटा है वो सिक चुका और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बच्चों ने कहा कि नानी इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट मत डालना, उनको पसंद नहीं है खीर या इसमें डाल के खाना। तो चलिए आटा सिक गया था और इसमें डाल देते हैं पानी। और जब मैंने पानी डाला उससे 3-4 मिनट पहले मैंने गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि क्या होता है ना, गरम गरम आटे में जब हम पानी डालते हैं तो एकदम से उछलता है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा बंद कर दिया था गैस को। और यहाँ पे देखिए पानी को आटे ने अब्जॉर्व कर लिया और अब डाल दिया चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें थोड़ा सा मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, कम मीठे का नहीं अच्छा लगता है। और वैसे भी देखिए हम थोड़ा मीठा मतलब ठीक ही खाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम हिला लेंगे, खूब अच्छे से भूनेंगे और देखिए आटा हलवा बन के तैयार हो गया। तो चलिए मिलते हैं दोपहर में, क्योंकि उस बीच मैंने बहुत काम निपटा लिए हैं। और यहाँ पे मेरी नंद भी आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ बना रही हूँ मैं आलू मटर की सब्जी। तो सब्जी के लिए आज मैंने लहसुन और हरी मिर्च को कूटा है और यहाँ पे देखिए कुकर में चढ़ा दिया तेल गरम होगा। मैंने सरसों का तेल में मैं बना रही हूँ, इसमें डाल दिया जीरा प्याज, इसको हम भून लेंगे। और अब इसको अच्छे से भून लेंगे। और ये मेरा जो वीडियो है वो अलग ही तरीके से बन गया था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और हरी मिर्च का जो कूटा हुआ था वो मैंने डाल दिया। डालने के बाद इसको भी सुनहरा होने तक भूनेंगे। और ये 3 से 4 टमाटर थे बड़े, क्योंकि सब्जी में जब तक खटास ना आए ना मज़ा नहीं आता है, तो उनको भी डाल दिया। और डाला था नमक, ताकि टमाटर गल जाएं। और टमाटर गल चुके हैं, अब डालेंगे मसाले में मैंने डाली हल्दी, धनिया, मिर्च थोड़ी सी कम डालूंगी क्योंकि सासू माँ के छाले हैं, लेकिन थोड़ा सा कलर आ जाए इसके लिए मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के मैं ग्रेवी को अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद क्या होगा ना, एक इसमें अलग टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे ग्रेवी को अच्छे से भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, उसने ऑयल छोड़ दिया था। और अब मैंने इसमें डाले हरे पत्ते के हरा धनिया का डंठल, उससे क्या टेस्ट में और गजब का स्वाद आ जाता है। तो चलिए इसको भी भून लेते हैं। और अब डाल देंगे इसमें आलू मटर, क्योंकि सब्जी को जितना भुना जाता है ना उतना ही उसमें स्वाद चढ़ता जाता है। तो देखिए जो ग्रेवी थी उसने ऑयल को रिलीज़ कर दिया है। और अब डाल देंगे इसमें जो मैंने आलू काटे हुए। तो यहाँ पे पहले आलू इसमें डाल देंगे और फिर डालेंगे मटर, क्योंकि मटर को भी मैंने धो के रखा था अलग से।
हालांकि इसको कितना भी हम साफ तरीके से छील लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बारीक जो रेत के कण होते हैं वो रह ही जाते हैं, इसलिए इसको धोकर ही यूज़ कीजिएगा। तो अच्छे से मैंने इसको भून लिया था और फिर डाला पानी। पानी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। मैं थोड़ा पतला कर रही हूँ, उसका एक रीज़न है, वो बाद में बताऊँगी। जब अच्छे से भुन गया तो मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिया। इसके स्वाद को 4 चांद लग जाएंगे। और इसमें आ गई थी विसिल। और यहाँ पे मैंने आटा पहले से गूंद के रखा था ताकि इसको रेस्ट मिल जाए। और पूड़ियाँ नहीं, ये बनेंगे भटूरे। मतलब बना तो रही हूँ मैं पूड़ी, लेकिन जब ये फूल के आएंगी तो आप सोचेंगे कि पूड़ी है कि भटूरा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो कुकर था उसकी भी गैस जो है वो निकल चुकी है। अब इसको खोल लेते हैं। ये देखिए, खोलने के बाद, और हाँ एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब तक इसमें गैस है आप अपने आप से विसिल ना हटाएं, नहीं तो क्या होगा ना, जो सब्जी का कलर है वो नहीं रहता है। ये आप कभी भी आजमाइश कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला, यानी कि ग्रेवी वो इसलिए ज़्यादा डाली थी कि जब हम इस आलू को फोड़ेंगे ना तो जो ग्रेवी है वो ऑटोमेटिक ही गाढ़ी होती चली जाती है। और यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया खूब सारा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद सब्जी में एकदम से अलग ही स्वाद उभर के आता है। और मैंने इसमें कोई गरम मसाला नहीं डाला, सिर्फ आपके सामने लहसुन प्याज से इसको छौंका है। आप इसको जीरे में भी छौंक सकते हो, लेकिन स्वाद में कोई भी चेंजिंग नहीं आते हैं जब आप हरा धनिया डाल दोगे। तो यहाँ पे पूड़ी मैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी बना रही हूँ, क्योंकि आज पता नहीं मेरा हाथ थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है। तो ये देखिए पूड़ियाँ, अब पूड़ियाँ जब उतर के आई तो मेरा भी मन एकदम से गदगद हो गया कि कितनी सुंदर पूड़ी, कितनी चौड़ी चौड़ी पूड़ी उतर के आ रही है। और गर्मा गर्म पूड़ी, आलू मटर की सब्जी, और जो देखिए क्या नाम है, मिर्च का अचार, तो कितना अलग ही कॉम्बिनेशन। और बच्चों को तो जैसे स्वर्ग सा ही दिख गया, बोले नानी वाह मज़ा ही आ गया आज तो खाने में। तो चलिए, जब बच्चों को ये चीज़ें पसंद आती हैं तो मन कितना खुश हो जाता है कि ये आप समझ सकते होंगे, क्योंकि आप भी एक माँ बहन बेटी होंगी। तो देखिए गाइज, ये बातें तो बहुत हो चुकी, लेकिन आप ऐसे ही ना चले जाएं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि इस तरह से कौन कौन करता है काम, और ताकि मुझे भी ये ना अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए सारी पूड़ियाँ मैंने बेल ली थी, और मतलब मैं एक एक करके इनको सेक सेक के देती जा रही थी। बच्चे खाने बैठ गए थे और मन को बहुत तसल्ली मिल रही थी कि चलिए आज का जो अपना काम है वो तो आधे से ज़्यादा निपट ही चुका है। अगर हम इस तरह से सोच करके अपने सारे काम निपटाएंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है, ना ही काम ऐसा लगता है कि बोझ सा। और बोझ क्यों लगेगा, ये हमारा काम है, हमें अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करना आता है। क्योंकि जब पहले से प्लानिंग होती है, ये काम कर लीजिए, और प्लानिंग करनी भी चाहिए कि हमें क्या करना है, अब क्या करना है। तो उससे क्या होता है कि काम में कभी भी बड़ा ऐसा नहीं लगता है, बोझ नहीं लगेगा वो काम, जब हम पहले से प्लानिंग करके चलते हैं। तो ये देखिए मेरी फूली फूली पूड़ियाँ। तो एक लाइक इन फूली फूली पूड़ियों पे ही कर दीजिए। देखिए आप निकल मत जाइएगा, और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आ गई थी मेरी नंद, और वो लगा रही थी बच्चों की थालियाँ। और ये छोटे छोटी बच्चियाँ हैं ना मेरी पोतियाँ, ये दादा के पास जा जा करके बहुत अपना मन खुश करके आती हैं कि दादा हमें ये दे दो, दादा हमें वो दे दो, और दादा खुश होकर के इनको चीज़ें देते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो नंद है वो लगा रही थी थाली, क्योंकि 4-5 जने हैं खाने के लिए बच्चे, तो मैंने उतनी ही पूड़ियाँ सेकी हैं अभी जितने बच्चे खा रहे हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और मुझे भी थोड़ा सा आपका साथ की ज़रूरत है। तो ये देखिए, तो देखिए मेरी नंद ने थाली लगा दी है, तो कम से कम उन्हीं के लिए एक लाइक करते जाइएगा। और इस तरह से खाना आप कैसा कैसे बनाते हैं तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे आप बच्चों से खुद ही सुन लीजिए कि कैसा बना था खाना, और कैसा लगा उनको आज का लंच। और जब इस तरह से बच्चे खाते हैं ना तो मन को इतना सुकून मिलता है कि पूछिए ही मत आप। देखिए बच्चों की गर्दन कैसे हिल रही है, वाह मज़ा आ गया सुन करके।
मन को एक इतना सुकून मिलता है ना कि जब बच्चों को खाना पसंद आता है। और यहाँ पे देखिए ये चीकू और बम्पी का डांस देखिए, क्या कर रहे इनको भी हो? एक अलग ही शौक चढ़ा है। यहाँ पे देखो चीकू और बम्पी दोनों है ना मम्मी बेटे का खेल खेल रही हैं। देखो देखो, वो कहेगी तू मेरी मम्मी, वो कहेगी तू मेरी मम्मी।